नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के दो बहुत अहम अधिकारों पर बात करने वाले हैं। जी। एक है अनुच्छेद 19(1)(a) जो हमें सोचने और अपनी बात कहने की मतलब अभिव्यक्ति की आजादी देता है। हाँ। और दूसरा है अनुच्छेद 21 जो सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। बिल्कुल। और अक्सर इन दोनों में एक टकराव की स्थिति बन जाती है। हाँ, खासकर जब बात आती है कार्टून्स की, मीम्स की या सिटायर मतलब व्यंग्य की। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकार असल में हैं क्या, ये टकराते कैसे हैं और हमारी अदालतें इस संतुलन को साधने के लिए क्या करती हैं। अच्छा, तो मतलब हम कुछ अदालती मामलों को भी देखेंगे, जैसे वो असीम त्रिवेदी वाला केस था शायद। हाँ, बिल्कुल। असीम त्रिवेदी मामला एक बहुत अहम उदाहरण है इसका। और दूसरी संवैधानिक व्याख्याएं भी देखेंगे। कोशिश यही रहेगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो व्यक्तिगत गरिमा है ना, उसके बीच की वो महीन रेखा है ना, उसे समझ सकें। चाहिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टकराव है क्या असल में। मतलब आज़ादी बनाम मर्यादा। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(a) साफ कहता है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें आप सरकार की आलोचना करें, व्यंग करें, कार्टून बनाएं, ये सब आता है। और फिर है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जोर दिया है कि गरिमा मतलब इज्जत के साथ जीना वो भी शामिल है। तो टकराव कब होता है? टकराव तब होता है जब किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति, मान लीजिए कोई कार्टून है या कोई सोशल मीडिया पोस्ट, वो किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा को, उसकी इज्जत को या कहे कि मानसिक शांति को ठेस पहुंचा दे। अच्छा। तब ये सवाल खड़ा होता है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है या ये मानहानि या अपमान की कैटेगरी में आ गया। इसे समझने के लिए वो असीम त्रिवेदी वाला मामला जो 2012 का है वो शायद काफी सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। उसमें हुआ ये था कि असीम त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार पर कुछ कार्टून बनाए थे। और उन कार्टून्स में राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल था। जैसे संसद को एक कमोड की तरह दिखाया गया था। हाँ, याद है, काफी विवाद हुआ था उस पे। बहुत। उन पर आरोप भी बहुत गंभीर लगे। देशद्रोह मतलब सेडिशन, IPC 124A, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का आरोप, और यहां तक कि सरकार ने यह भी तर्क दिया कि ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है क्योंकि ये लोकतंत्र और राष्ट्र की गरिमा पर हमला है। तो मतलब त्रिवेदी का क्या कहना था इस पे? त्रिवेदी का स्टैंड साफ था। वो कह रहे थे कि मेरा निशाना भ्रष्टाचार है, देश नहीं। मैं सिस्टम की आलोचना कर रहा हूं। जबकि सरकार का पक्ष था कि ये तरीका गलत है, ये राष्ट्रीय प्रतीकों और एक तरह से करोड़ों लोगों की गरिमा का अपमान है। तो ये दिखाता है कि कितनी पतली है वो लाइन, कहाँ आलोचना खत्म होती है और कहाँ अपमान शुरू होता है। बिल्कुल। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम रहा। कोर्ट ने देशद्रोह का आरोप खारिज कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार से असहमति जताना या कड़े शब्दों में विरोध करना उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता। और अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, बशर्ते यह है कि उससे हिंसा ना भड़के या पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो। तो त्रिवेदी रिहा हो गए? हाँ, वो रिहा हुए। लेकिन ये केस इस बहस को कि अभिव्यक्ति और गरिमा में संतुलन कैसे बने, इसे और गहरा कर गया। और अदालतें लगातार ये संतुलन बनाने की कोशिश करती भी दिखती हैं। मतलब कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट तो है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 19 पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाँ, जैसे देश की सुरक्षा, नैतिकता, मानहानि। सही। श्रेया सिंघल केस याद कीजिए, 2015 का। IT एक्ट की धारा 66A रद्द हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध जरूरी है। और प्रतिष्ठा का अधिकार, वो भी तो मौलिक अधिकार माना गया है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ केस 2016 में कोर्ट ने साफ कहा कि प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन वो अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो कोई ऐसा कार्टून या बयान जो मानहानिकारक हो, वो गैरकानूनी हो सकता है। और फिर वो पुत्तास्वामी केस निजता वाला, उसने भी तो गरिमा को और मजबूत किया। बिल्कुल। पुत्तास्वामी केस 2017 ने निजता और गरिमा को अनुच्छेद 21 का अहम हिस्सा माना। तो किसी की निजी जिंदगी पर बेवजह हमला करना, उसका मजाक उड़ाना, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे से बाहर जा सकता है। तो निचोड़ ये निकलता है कि कोर्ट्स दोनों अधिकारों को अहम मानती हैं, आलोचना का हक भी और व्यक्तिगत गरिमा भी, और इनके बीच मतलब एक बैलेंस बनाने पर जोर देती हैं। हाँ, बैलेंस बनाओ भाई, यही संदेश है। और आज के टाइम में ये बैलेंस साधना और मुश्किल हो गया है, मीम कल्चर की वजह से। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोस्ट्स इतनी तेजी से फैलते हैं, नेताओं पर, अधिकारियों पर, कभी हल्के फुल्के, कभी बहुत तीखे, जैसे वो सरकारी बाप या घंटा काम करता है टाइप के जुमले भी उठती हैं। तो न्यायपालिका के सामने ये चुनौती है कि वो व्यंग्य, सटायर
और जानबूझकर किए गए अपमान में फर्क कैसे करें। इसके लिए कोई तरीका है? मतलब कोर्ट्स कैसे तय करती हैं? हाँ, कुछ लीगल टेस्ट्स होते हैं, जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टेस्ट कि क्या प्रतिबंध मनमाना है या उसका कोई वाजिब आधार है, और एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होता है कि जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो उस मकसद के हिसाब से ज्यादा कठोर तो नहीं। समझ गए। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 19 और 21 दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लोकतंत्र चलता रहे, इसके लिए आलोचना, व्यंग्य, ये सब चाहिए, जरूरी है। लेकिन ये किसी की गरिमा को रौंद